हरगिज़ मत सोचेगा कि इसमें हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। जैसे स्मोकिंग, खेलते खेलते पीयर ग्रुप्स के साथ मस्ती करते करते बंदा सीख जाता है, बंदा आदी हो जाता है, फिर छोड़ने का नाम निशान तक नहीं। अपने अपने घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हर एक को अपने रिश्तेदारों की जिम्मेदारी उठाते हैं, अपने पॉकेट मनी खर्च कर, माँ से, बाप से, भाई से, फिर समाज का एक वबा बन जाता है। बड़े सारे लोग आप बड़े अच्छे घरानों से थे, वो चोरी कर सकते हैं, फिर एक खौफ होके सड़कों पे घूम रही है, कल नहीं घूम। एक ड्रग एडिक्ट को पता नहीं है उसके बिहेवियर से कितने है। दूसरा ये है कि इजी अवेलेबिलिटी जो है हमारे पास मार्केट में इजी अवेलेबिलिटी है ड्रग्स की, जिसकी वजह से एक बंदा ड्रग अब्यूज में चला जाता है। लैक ऑफ प्रॉपर पेरेंटिंग जो एक इम्पॉर्टेंट रीजन है हमारे पास। हमें लगता है कि शायद पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट बच्चे को स्कूल भेजना, बच्चे की सही तरबियत करना, बट पेरेंटिंग, एक इफेक्टिव पेरेंटिंग इज अ डिफरेंट फिनोमेना जो एक होलिस्टिक अप्रोच पेरेंट को देता है कि हाउ अ चाइल्ड ग्रोज अप। दूसरा ये है कि एक बच्चा जो है वो अपने आप को कैसे इवॉल्व करता है विद टाइम, कीपिंग सराउंडिंग्स इनटू कंसिडरेशन। तो ये हमारे पास है रीजंस कुछ। दूसरा ये है कि आपकी एज में ये भी एक रीजन होता है। फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता था, हम उसे पूछते थे कि आप ड्रग अब्यूज में कैसे चले गए, तो वो बोलता था रिलेशनशिप फेलियर, जबकि उस एज में शायद ही और शी डजंट हैव एनी आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट। लेकिन उसे ये होता था मोस्ट ऑफ द टाइम्स रीजंस ये आते थे कि रिलेशनशिप फेलियर है। सो व्हाई आई थॉट कि मुझे मैंडेटरी ये चीज एक्सप्लेन करना चाहिए, बिकॉज आप लोग जिस एज ग्रुप में है देयर आर रीजंस जहाँ पे ये सब रीजंस हो जाते हैं एंड बंदा ड्रग अब्यूज में चला जाता है। जब एक बंदा ड्रग अब्यूज में चला जाए, सबसे पहले तो व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ ड्रग्स। आज से अगर हम 4-5 साल पहले बात करें तो कैनबिस वाज कॉमनली यूज्ड। कैनबिस जिसे हम चर्स कहते हैं, वो कॉमनली यूज होता था और उसे कॉमनली लेते थे लोग। फिर ट्रेंड चेंज होता गया और पीपल शिफ्टेड फ्रॉम कैनबिस टू हेरोइन। नहीं है ये चीज, आप यू हैव टू पे फॉर इट। जस्ट बिकॉज आपके सिम्टम्स ऐसे होते हैं, आपकी बॉडी क्रेव कर रही होती है इस चीज के लिए, ही आस्क्स यू मनी। अब आप बाउंड हो, आपको तो पैसे दे नहीं देने, बिकॉज आप तो सर्वाइव नहीं कर पा रहे उस चीज के बगैर। सो प्रोसेस स्टार्ट होता है कि अब ही आस्क्स यू मनी। पहले 1000-2000, उसके बाद 3000। अब आपकी बॉडी का क्या होता है, आपकी बॉडी टॉलरेंस लेवल इसकी बढ़ जाती है। इट्स लाइक जब एक बंदा स्मोकिंग करता है, इसको बॉडी एक होता है, जब भी ही ट्राइज टू क्विट दीज ड्रग्स, दैट इज व्हेन एक पर्सन बंदा। बट हम भूल जाते हैं कि 6 महीने का रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट था या जो आपकी फैमिली का जो 20 साल का रिलेशनशिप था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वो हमारा प्रायोरिटाइजेशन खराब हो जाता है और उसी चक्कर में हम सब गेम खराब कर देते हैं। दूसरी चीज़ हम प्रायोरिटाइज नहीं करते कि करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों के साथ रहना बुरा नहीं है, बट आप किस तरह के दोस्तों के साथ रह रहे हो वो चीज़ डिपेंड करती है। तो अगर आप गलत दोस्तों के साथ बैठे हो तो वो प्रायोरिटी आपकी अगर वो बढ़ जाती है तो फिर आपकी लाइफ फिर उस तरह से चली जाती है। आप ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाते हो, चोरी जैसे आपने बोला, दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड, हर तरह का क्राइम इंटरलिंक्ड है। जैसे सर ने भी बोला कि बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपका एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा रह जाता है। सो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ IIT BHU, मैं IIT से पढ़ा था, तो वहाँ पर even few of my batchmates got addicted to it. And being an IITian student, अगर कोई बाइपोलर हो जाता है बिकॉज ऑफ यूजेज ऑफ ड्रग्स, तो आप सोचो जब मैंने उसके फादर की जो हालत देखी थी, ही वाज क्राइंग कि मेरे बच्चे को क्या हो गया। उन्होंने क्या क्या सपने देखे होंगे कि मेरा बच्चा IIT में आया है, बड़ा प्लेसमेंट लेगा, UPSC करेगा, कुछ भी करेगा, बट ये तो नहीं करेगा। तो दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम किसी एडिक्शन में पड़ जाते हैं। एडिक्शन बताया, सबने बताया कैसे कैसे होता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मेन चीज़ होता है आपका एनवायरनमेंट। हमारा जो ब्रेन है ना, वो बहुत चीज़ों से ट्रिगर होता है। अगर हम किसी जगह पर ड्रग्स करते थे, मैं किसी दोस्त के साथ हैंग आउट करता था, तो जब आप उस जगह पर दोबारा जाते हो तो वो आपकी मेमोरीज ट्रिगर होती है। यही चीज़ ड्रग्स के साथ है। आप रिहैब सेंटर गए, आप वहाँ पर डिटॉक्स हो गया आपका, बट आप घर वापस आए और आप उन्हीं दोस्तों से दोबारा मिल लिए, ये आपका फिर से ट्रिगर करेगा ब्रेन में।
एंड यू विल स्टार्ट डूइंग ड्रग्स अगेन एंड अगेन। आप उस स्पॉट पर गए जहाँ पर आप लोग हैंग आउट करते थे, वहाँ पर ड्रग्स किया, वो फिर से आपका ट्रिगर करेगा। तो मैंने एक स्टोरी पहले भी बताई थी। तो बेसिकली जब वियतनाम वॉर हुआ था तो यूएसए के जो सोल्जर्स गए थे वियतनाम में, दे गॉट एडिक्टेड टू ड्रग्स, कोकेन, हीरोइन, सब कुछ। And lot has been said about drug use and everything. एक मैंने वीडियो देखी थी लास्ट के कुछ दिनों में, एक वीडियो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे। अभी मैम ने एक 7-year-old बॉय की स्टोरी बताई थी, तो आई वाज फीलिंग ए सेंस ऑफ शॉक कि आपकी जो ऑडियंस है आज की यहाँ पे कि 7 years का बच्चा, उसको वो एडिक्शन हो गई है। बट सिंस मैनी गर्ल्स, आई विल से विमेन आर देयर, दोज हु विल स्टार्ट देयर फैमिली वेरी सून इन नेक्स्ट 5 or 6 years। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें था कि एक छोटा बेबी, न्यू बॉर्न, वो मदर उसकी क्या थी कि जब वो प्रेग्नेंट थी, शी वाज कंज्यूमिंग ड्रग्स, शी वाज ऑन ओपियाइड्स, ठीक है। तो जो उसका बेबी डिलीवर हुआ, ही वाज ऑन मतलब एडिक्टेड टू ड्रग्स। तो उसको रोज की वो ड्रग्स दी जा रही थी कि वो सरवाइव कर सके। छोटा बेबी, उसको भी जरूरत है, मतलब 7 year पे आप शॉक हो रहे थे। आप सोचेंगे जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा। अभी बहुत सारे केसेस हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं वो भी ड्रग एडिक्शन का वो शिकार हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि उनकी मदर्स इसमें इन्वॉल्व हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे विमेन हैं, प्लीज टेक केयर। और बहुत सारा शेयर जो होता है ड्रग पैडलिंग में, एक विमेन भी इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। हम केसेस देखते हैं कि विमेन आर इन्वॉल्व इन ड्रग पैडलिंग, ठीक है, और आल्सो इन कंज्यूमिंग ड्रग्स। और अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम ये कर रही हैं तो देखें आपके छोटे बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, उस पर भी असर पड़ रहा है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग दैट वाज लेफ्ट आउट वाज ड्रग, ये कुछ भी हो सकता है। तो टेक केयर, आपकी फैमिली में अगर कोई बच्चा है, ब्रदर है, इस पर सोशल स्टिग्मा ना लें, उसको रिपोर्ट करें, पुलिस को बताएं, और जो भी डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उस पर आप लेकर जाएं, ठीक है। तो आप उसको, जो न्यू बॉर्न बेबीज का है ना, अगर आपको लगता है कोई विमेन है आपकी सोसाइटी में प्रेग्नेंट है। और मैं इस कॉलेज को काफ़ी सालों से सर्व कर रही हूँ, एज AP भी रही हूँ, एज एसोसिएट भी रही हूँ, अब एज प्रिंसिपल मुझे मौका मिला यहाँ काम करने का। हमेशा बच्चों को मुझसे एक शिकायत रहती थी कि हम जब गेट पे पहुँच जाते हैं तो हमारे बैग्स जो है वो फ्रिस्किंग क्यों होती है। दिस इज़ द रीज़न कि क्या कोई बच्चा, ये जो आपने बोला कि डिमांड एंड सप्लाई जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में ये चलता है कि डिमांड सोसाइटी से आती हैं, पेडलर्स, आप कहीं भी, वो मैं इसको कहने में शाई नहीं करूँगी, वो हमारे कॉलेज की कोई भी बच्ची हो सकती है। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम एक एक बच्ची का बैग जो है वो चेक करते हैं। मे बी बारामूला में जो है ये हेल्पफुल रहा होगा कि इससे थोड़ी सी हेल्प मिली होगी सोसाइटी को। As we always said that we are responsible social animals, social beings, and हमें वो responsibility जो है हमने वादा किया है कि हम निभाएंगे। मैसेज यही रहेगा कि जितना भी ड्रग का इशू जो मैनेज फैल गया है सोसाइटी में, वी नीड टू बी वेरी अवेयर अबाउट दिस। इसमें जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त लोग हैं, ये लोग एक दूसरे की सिम्टम्स को नोटिस करें। अगर कुछ अनयूजुअल पाते हैं उसमें तो उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ड्रग एडिक्शन है ये एक तरह का मुझे लगता है डिसीज़ है, तो जो कंज्यूमर है मुझे वो विक्टिम लगता है। तो वी नीड टू गो अवे विद द स्टिग्मा। वो स्टिग्मा नहीं है, फैमिलीज़ को उसको स्टिग्मा की तरह नहीं लेना चाहिए, उनको रिपोर्ट करना चाहिए, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में भेजना चाहिए, क्योंकि वही लोग बेटर इक्विप्ड हैं उसको डिटॉक्स कराने के लिए और उसका वो एडिक्शन को छुड़वाने के लिए। बिल्कुल होने चाहिए ये, इवन फार फ्लंग्स एरियाज़ में होने चाहिए, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग होनी चाहिए, स्कूल्स में होनी चाहिए, कॉलेजेस में होनी चाहिए। माय नेम इज़ परमजीत कौर और मैं 6 SEM से बिलोंग करती हूँ और मैं रफ़ियाबाद साइड से बिलोंग करती हूँ। और आज का जो प्रोग्राम था ड्रग्स एब्यूज़ के बारे में, बहुत सारे ऑफिसर्स आए थे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी, हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है गेन की। बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर से आए थे, बहुत सारे एक्सपर्ट थे, उन्होंने हमें बताया कि ड्रग्स एब्यूज़ से हमारी सोसाइटी में क्या असर पहुंचता है और हमें इससे कैसे अवेयर होना चाहिए। हमें अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को अवेयर करना चाहिए कि जो भी ड्रग्स पैडलर्स हैं उनके बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है हमें पुलिस को बतानी चाहिए। और अगर हमारी सोसाइटी में कोई भी एडल्ट हो या चाइल्ड हो, जैसे उन्होंने बताया कि एक 7 years का जो बच्चा था वो भी इसमें इन्वॉल्व था,
तो हमें चाहिए कि इसके बारे में अवेयरनेस करनी, हमारी फैमिली को अवेयर करना, हमारे फ्रेंड्स को हमेशा अपने साथ ऐसे पीयर ग्रुप बनाने चाहिए जो हमेशा हमें डिमोटिवेट ना करे, मोटिवेशन की तरफ ले जाए। हमें अपने करियर को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। जैसे कि सर ने बोला, अगर किसी को ब्रेक डाउन हो जाता है 6 मंथ का रिलेशनशिप की वजह से, वो जो होते हैं कि ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें अपने करियर को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, अपनी फैमिली को करना चाहिए और हमेशा एक सक्सेसफुल इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। Ranjit Kaur, I am 6th semester from GDC Women's College बारामूला। आज हमने देखा कि हमें ड्रग एब्यूज़ के ऊपर इन्होंने सेमिनार रखा था, बहुत अच्छा लगा। हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ड्रग की प्रॉब्लम है। आज छोटे से लेकर बड़ा इंसान जो है इसमें लिपट में आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाने चाहिए, अवेयर करना चाहिए लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कितनी सीरियस प्रॉब्लम जो है वो आजकल बन चुकी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिजीज़ जो है हमारी सोसाइटी की बन चुकी है, जिससे दूर रहने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, ताकि वो इन सारी चीज़ों से दूर रहें। और हमारा जो लाइफ का गोल हमें सेट करना चाहिए पहले से ही, हमें पर्पस रखना चाहिए हमें लाइफ में क्या अचीव करना है, ताकि हम ऐसी चीज़ों से दूर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने पहले ही सुना कि ड्रग मेनीज जो है कोई बहुत बड़ी अलार्मिंग राइज पे बढ़ रही है। इस चीज़ के लिए हम सबको एक कलेक्टिव ज़िम्मेदारी है। जैसे आज स्कूल में एक सेमिनार हुआ था, पुलिस अपना काम करी है, इंडिविजुअल जो भी है जो बाशिंदे है, सिविल सोसाइटी है, हम सबका एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे सेमिनार में बात हुई थी, पेरेंट्स की भी एक ज़िम्मेदारी है कि वो देखे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। स्कूल जब ये बच्चा या कॉलेज या यूनिवर्सिटी पहुँचता है बच्चा, वहाँ एक लाजमन एक उस्ताद की ज़िम्मेदारी है कि वो देखे कि अगर दिन भर ये बच्चा मेरे जुरिस्डिक्शन में रहता है कि व्हाट डज़ दिस चाइल्ड डू, और उसके बाद अगर हम ये बच्चा स्कूल यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है, उसके बाद सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है कि अगर ये बच्चा किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम इस बच्चे को बाहर निकालें। खुदा न खास्ता अगर आज किसी का बच्चा इन्वॉल्व है, कल को ये हो सकता है कि आपका खुद का बच्चा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें समझ आता है कि व्हाट डज़ अ पेरेंट गो थ्रू द पेन। सो मैं ये सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली ये जो वबा है उसमें हेल्प कीजिए कि इस वबा को कम करने में हम सब की एक कलेक्टिव ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। देखा कि अवेयरनेस कैंप्स ही एक ऐसा ज़रिया है जिसकी वजह से ड्रग्स की जो ये मैसेज है हर एक बंदे तक पहुंच सकती है। ये यहाँ ही नहीं बल्कि फार फ्लंग एरियाज़ में पेरेंट्स के साथ, ग्राउंड वर्कर्स के साथ, आशा वर्कर्स के साथ, स्पेशली पेरेंट्स जो अंदर डिस्कस हुआ कि पेरेंट्स के साथ ये होना चाहिए। ऑलरेडी पुलिस ने अभी तक 2023 से अभी तक 80 अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं पुलिस ने, एंड आई विश एंड आई प्रे कि आगे भी ऐसे ही अवेयरनेस कैंप्स हर जगह पे हो, ताकि इसकी अवेयरनेस हर एक इंसान, इंडिविजुअल इंसान तक पहुँचे। मैं जो इन्वॉल्व है इसमें, मैं उनको कहूँगी कि काइंडली रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आ जाए, अपने आप को ठीक कीजिए, बिकॉज़ ये वो प्रॉब्लम है, ये ऐसी डिजीज़ है जो इंसान को एक बार इसमें इन्वॉल्व हो जाए, ये उस इंसान को छोड़ती नहीं है। सो आपके हाथ में है कि आप अपना डिफेंस कैसे करें। जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है वो एक कलेक्टिव ज़िम्मेदारी लेके वो सुधारने की, ये देखिए हम सब की ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई इस चीज़ में इन्वॉल्व है उसकी हम मदद करें, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल बंदा हो, इस चीज़ से बाहर निकले, वही सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी।